रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं पराग बोलता है क्याति जी हम घर कब जा सकते हैं। क्याति बताती है कि डॉक्टर ने बोला है प्रार्थना बिल्कुल ठीक है, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना का ज़्यादा ध्यान रखेंगे ना तो हम जल्दी ही घर जा पाएंगे। प्रेम बोलता है कि बेबी एंड मम्मी दोनों के लिए हम सेलिब्रेट करेंगे, डबल पार्टी होगी। अनु बोलती है कि इससे अच्छी मुझे पार्टी कोई दे ही नहीं सकता, मेरी पार्टी तो हो गई, बर्थडे मन गया। ख्याति बोलती है प्रार्थना तुम आज तो घर नहीं जा पाओगी। प्रार्थना बोलती है कि माँ कोई बात नहीं है, लेकिन डबल सेलिब्रेशन तो ज़रूर होगा। राई बोलती है अच्छा ठीक है, जब भी बेबी घर चलेगी ना उसी दिन हम मम्मी और बेबी दोनों के लिए सेलिब्रेशन करेंगे। पराग बोलता है अनुपमा जी मान जाइए, बच्चे तो वैसे भी जिद करने वाले हैं। ख्याति भी बोलती है कि हाँ बोल दीजिए। इसके बाद राही बोलती है कि हम मम्मी से पूछ ही नहीं रहे। राही बेबी के पास जाती है और बोलती है कि बेबी आप बताओ हम डबल सेलिब्रेशन करें या नहीं। बेबी हाँ बोल देती है। पराग भी खुश हो जाता है, वो बोलता है कि ठीक है डबल पार्टी होगी। प्रार्थना बोलती है देखो बेबी ने हाँ बोल दिया है। मोटिवा बोलती है कि अच्छा ठीक है ये सब कुछ तो हो गया, चलो चलते हैं, प्रार्थना को आराम करने दो। ख्याति बोलती है अंश अगर प्रार्थना को कुछ भी चाहिए होना तो हमें बता देना, हम बाहर ही हैं। बाकी के लोग बाहर चले जाते हैं। अनु अंश प्रार्थना ये तीनों रूम में होते हैं। इधर गौतम बोलता है कि मेरी बच्ची मेरा इंतज़ार कर रही है। बेटा कोई बात नहीं है, तुम्हारे पापा तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद गौतम वहाँ से चला जाता है। इधर प्रार्थना बहुत घबरा जाती है। वो बोलती है कि अंश वो मेरी बच्ची को मुझसे छीन लेगा। अनु बोलती है कि उसे जो बोलना है बोलने दो, वो सिर्फ अकेला है और हम सब तुम्हारे साथ हैं। प्रार्थना हम सबको होते हुए बेबी को कोई हाथ लगाने की कोशिश भी नहीं कर सकता। आगे हम अनु को शाह फैमिली में देखते हैं। यहाँ पर अनु आरती करती है, सभी लोग खुश होते हैं। अनु बोलती है कि थैंक यू कान्हा जी, नौकरी हो या ज़िंदगी प्रमोशन सबको चाहिए होता है और हम सब लोगों का प्रमोशन हो गया, हम सब बहुत खुश हैं। तोशु बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो कोई दादा वादा नहीं बनना। इरपाकी भी बोलती है कि मुझे भी फूई दादी नहीं बनना। किंजल बोलती है कि तो क्या हुआ, तुम लोग बन तो गए हो दादा और तुम फूई दादी बन गई हो। बाबूजी बोलते हैं कि जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है, जब ऐसे प्रमोशन होते हैं ना तो इनको अपनाते हैं, ऐसे मुंह नहीं बनाते। बा बोलती है जैसे अनुज ने अपनाया था, जब परी हुई थी ना तो वो दादा बन गया था। अनु के सामने जैसे ही अनुज का नाम आता है तो वो इमोशनल हो जाती है। बापूजी बोलते हैं कि क्या हुआ। अनु बोलती है कि जब भी अनुज का नाम आता है तो कभी कभी मुझे उनकी याद आ जाती है, इसीलिए आंखों से आंसू आ गए हैं। बा बोलती है जब शुभ समाचार आते हैं ना तो रोया नहीं करते, खुश होते हैं, देखना हमारा अंश है ना बहुत अच्छा पापा बनेगा। तभी तोशु बोलता है कि किसी दूसरे की बेटी का। सब लोग तोशु को देख रहे होते हैं। तोशु बोलता है कि मुझे क्यों देख रहे हो, मैंने कुछ गलत तो बोला नहीं। तोशु बोलता है कि खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता ही होता है, अपनी औलाद ही होती है। अनु उसको बोलती है कि हाँ अपनी औलाद ही होती है, तुझे ही देख लो, जब भी मुँह खोलता है तो गोबर ही निकालता है। तेरी ज़िंदगी का यही उसूल है क्या, जब भी बात करो कोई किसी न किसी से जूते जरूर खाओ। जरा तू सोचना, तू और राही दोनों मेरे ही बच्चे हो, लेकिन तुम में से मुझे ज़्यादा किसने सताया है। एक तो वो है जिससे मेरा मन का रिश्ता है, एक तू है जिससे मेरा खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता है ना, मन के रिश्ते से ऊपर नहीं होता, मन का रिश्ता ऊपर होता है। पुरुष सिर्फ बच्चे को जन्म देने से पिता नहीं बनता, लेकिन उसको पालने की क्षमता से वो पिता बनता है। जब एक छोटा सा बच्चा गोद में आता है, उसके नन्हे नन्हे हाथ हमारी गाल पर पड़ते हैं, उस वक्त जो रिश्ता बनना शुरू होता है ना, वो इस जन्म तो क्या जन्मों जन्मों तक नहीं टूटता। मेरे अनुज ने राही को गोद लिया था, उन दोनों का कोई भी खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन कान्हा जी जब भी हिसाब करने बैठेंगे ना तो राही के पिता की जगह अनुज का ही नाम होगा। तोशु बोलता है मम्मी आप कुछ भी कह लो, लेकिन खून का रिश्ता ही होता है और दुनिया सिर्फ खून के रिश्ते को समझती है। अनु बोलती है कि दुनिया खून को ही नहीं समझती तो खून के रिश्ते को क्या समझेगी। बात बात पर खून बहाने वाली दुनिया खून और खून के रिश्ते का मोल समझेगी, तू कैसी बातें कर रहा है। तोशु बोलता है कि मम्मी आप ऐसी बातें कहाँ से लेकर आती हो। अनु बोलती है कि तोशु तू इतनी बेवकूफ़ बातें कहाँ से सोच कर आता है। अनु बोलती है तोशु तू परी का बायोलॉजिकल पिता है, तो मुझे ये बता आज तक तूने परी के लिए क्या किया है। परी को किंजल ने अकेले पाला है, बता ना तूने उसके लिए क्या किया है। तू तो परी का घर तोड़वाना चाह रहा था, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। तो तोशु महाराज आप ये मत सोचिए कि अंश कैसा पिता बनेगा कैसा नहीं बनेगा, अंश को आपसे कोई भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरा अंश बहुत अच्छा पिता बनेगा। तोशु बोलता है गौतम बनने देगा तब बनेगा ना, गौतम है ना इतनी आसानी से अपनी बेटी को अपने हाथ से नहीं जाने देगा। आगे हम गौतम एंड माही को देखते हैं। माही गौतम को बोलती है कि गौतम जी आप जब से हॉस्पिटल से आए हैं पता नहीं आप बदल गए हैं, आपको क्या हो गया है। गौतम बोलता है कि माही मुझे भी लग रहा है मैं पहले वाले जैसा नहीं रहा,
माही बोलती है, आप क्या कहना चाहते हो? गौतम बोलता है कि जब बाप अपनी बेटी से पहली बार मिलता है ना तो वो बदल जाता है, वो मेरे जैसा बन जाता है। कल तक मैं सिर्फ गौतम गांधी था, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है आज मैं सिर्फ अपनी बेटी का पापा हूँ। मेरी बेटी उस अंश को पापा क्यों बोलेगी? वो मुझे पापा बोलेगी। मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ, मुझे जो भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी बेटी को अपने पास ला कर ही रहूँगा। मेरे होते हुए अंश को वो पापा नहीं बोलेगी। आगे हम अनु और बापूजी को देखते हैं, वो बच्चों को खाना खिलाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि तू भी कमाल करती है। ऐसे तो यही होता है कि खाना खाने के बाद मीठा खाओ, लेकिन तू बोलती है कि पहले मीठा खाओ और बाद में खाना खाओ। अनु बोलती है कि बापूजी आज मेरा जन्मदिन है और कभी कभी हमें बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए। अनु बोलती है, बापूजी आज मेरा जन्मदिन है और अगर मैं ऐसी हरकतें अपने जन्मदिन पर नहीं करूँगी तो फिर कब करूँगी, है ना डैडी जी? बापूजी अनु दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मैं अपने जन्मदिन की खुशियाँ इन बच्चों के साथ बांट रही हूँ, अच्छा लग रहा है। बाबूजी बोलते हैं कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अनु बोलती है, बाबूजी मेरा तो दिल करता है मैं रोज़ यहाँ पर आऊँ, इन बच्चों के लिए कुछ करूँ, इन बुजुर्गों के लिए कुछ करूँ और बेजुबान जो जानवर है ना इनके लिए भी कुछ करूँ। लेकिन हमारे पास कभी पैसों की कमी होती है तो फिर कभी समय की कमी होती है। वैसे ज़्यादातर पैसों की ही कमी होती है, लेकिन हम साल में किसी स्पेशल दिन या तो साल में 2 बार आ जाएँ, 3 बार आ जाएँ, लेकिन स्पेशल दिन पर यहाँ पर आकर इन लोगों के लिए कुछ करें तो हमें अच्छा लगता है। बाबूजी बोलते हैं कि हाँ करो, लेकिन जितना भी करो अच्छा करने की कोशिश करो। अनु को तभी अनुज की याद आती है। बाबूजी बोलते हैं कि अनुज की याद आई। अनु बोलती है, हाँ लेकिन आपको कैसे पता चला? अनु बताती है, मैं तो उनको हमेशा ही याद करती हूँ, लेकिन जब कुछ ज़्यादा स्पेशल दिन होता है ना उस दिन उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। अनुज हमेशा ऐसे बोलते थे, वो बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रम बनाना चाहते हैं, आश्रम नहीं घर बनाना चाहते हैं जो हमेशा उनका घर हो, और वो बुजुर्गों के लिए भी ऐसा ही कुछ करना चाहते थे कि उनका कोई ध्यान रखने वाला उनके साथ हो। अनु बताती है, बापूजी आज मैंने कान्हा जी से यही मांगा है कि मैं अनुज का हर सपना पूरा करूं। बापूजी बोलते हैं कि हाँ तू हर सपने को पूरा करेगी, तथास्तु। तभी अनु रेडियो पर सुनती है कि आज किसी का जन्मदिन है, उसको थोड़ा और स्पेशल बना देते हैं। रेडियो पर गाने चल रहे होते हैं। अनु को अनुज की याद आती है, वो और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अनु अपने मन में सोच रही होती है कि कपाड़िया जी मैं यही मानूंगी, ये आपकी तरफ से तोहफा है। अगली सुबह हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। परी बोलती है, हमने बेबी के लिए घर डेकोर नहीं किया है, ऐसा लग रहा है बेक कर दिया है। राजा बोलता है कि क्या? परी बोलती है, ये घर कम पिंक केक ज़्यादा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग केक के अंदर रह रहे हैं। पराग बोलता है, ऐसा है कि मुझ पर मेरी नातिन की मर्जी चलेगी, अगर वो केक में रहना पसंद करेगी तो मैं भी केक में रहूँगा, अगर वो लेक में रहना पसंद करेगी तो मैं पानी में सांस लेना सीख जाऊँगा। मीता बोलती है, मुझे तो पहले से पता था छोटी के आते ही है ना वो मोटा भाई के तोते उड़ा देगी। अनिल बोलता है कि पहले उसको आ जाने दो, मैं भी अपने तोते उड़वाने के लिए तैयार हूँ। राही बोलती है कि ये लोग कितना वेट करा रहे हैं। प्रेम भी बोलता है, हाँ। मोटिबा बोलती है कि कितने दिनों बाद ये लोग घर आ रहे हैं, मुझसे तो अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा। प्रेम बोलता है, राही मैं उसकी खुशबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, हम एक काम करते हैं, किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं और उसकी खुशबू के जैसा परफ्यूम बना लेते हैं, फिर मैं उस परफ्यूम को रोज़ लगाऊंगा। राही बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करते, एक काम करते हैं, तुम्हारा जो शैम्पू है साबुन है उन सबको चेंज कर लेते हैं, बेबी वाला शैम्पू साबुन ले आते हैं, फिर तुम भी बेबी बनकर घूमना। सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी यहाँ पर अंश और अनु प्रार्थना एंड बेबी को ले आते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इधर मोटिवा बोल रही होती है, देखो मैंने इसीलिए बोला था कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। अनुपमा जी ने फिर से बेबी को गोद में ले लिया। अगर वो परदादी है ना तो मैं भी परनानी हूँ, हमारा बराबर का रिश्ता है। फिर वो हमारी राजकुमारी को ज़्यादा गोद में क्यों लेती है? मोटिवा दौड़कर बेबी के पास आ जाती है। गौतम माही ये दोनों भी वहाँ पर आते हैं। गौतम बेबी के पास आने वाला होता है बट माही उसको रोक लेती है। मोटिबा बच्ची की आरती उतारती है, प्रार्थना की भी आरती उतारती है। वो बोलती है कि चलिए अब हम हमारी राजकुमारी को श्रीनाथ जी के दर्शन करवाते हैं, उनका आशीर्वाद दिलवाते हैं। अनु बोलती है, हाँ। इसके बाद सब लोग मंदिर के पास आ जाते हैं। मोटिबा बोलती है कि हमारी राजकुमारी के पिताजी आप आगे आइए। तभी यहाँ पर गौतम पहुँच जाता है। अनु बोलती है कि अंश वसुंधरा जी तुम्हें बुला रही है। इधर पराग गौतम की तरफ इशारा करता है तो गौतम वहाँ से चला जाता है। सब लोग श्रीनाथ जी से प्रे करते हैं। इसके बाद मोटिबा अनु को आगे बुलाती है और मोटिबा अनु की आरती करती है। इधर प्रेम राही को बोलता है कि राही आज MB 2.0 की झलक देखने को फिर से मिल गई है। राही बोलती है कि हाँ और MB 2.0 सबसे बेस्ट है। प्रेम बोलता है, हाँ देखो कितनी प्यार से मम्मी की आरती कर रही है मोटिबा। अनु बोलती है कि थैंक यू इतना सम्मान देने के लिए। मैं श्रीनाथ जी से यही प्रार्थना करूंगी कि श्रीनाथ जी अपनी कृपा आपके घर पर हमेशा बनाई रखें, आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे। प्रेम राही अनु के पास आते हैं, उसको बोलते हैं हैप्पी बर्थडे मम्मी। इधर प्रेरणा भी अनु के पास आती है, वो भी अनु को गले लगा लेती है। प्रेम पीछे हट जाता है।
अनु बोलती है कि प्रार्थना तू अपनी बच्ची को लेकर आ और मैं अपने बच्चों को लेकर आती हूँ। सब लोग हॉल में आ जाते हैं। तभी यहाँ पर बा भी पहुँच जाती है। मोटिबा बोलती है कि ये भी यहाँ आ गई। बा बहुत खुश होती है। मोटिबा सोचती है कि यहाँ आते ही गरबा खेलना ना स्टार्ट कर दे, लेकिन बा आते ही गरबा खेलना स्टार्ट कर देती है। इसके बाद वो बच्ची को अपनी गोद में ले लेती है। इधर प्रार्थना बोलती है कि देखो ये कैसे हंस रही है। बाबूजी बोलते हैं कि जोकर को देखकर सब लोग हंसते हैं। सब लोग हंसने लग जाते हैं। बा बोलती है कि आप चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन जितने आप खुश हो ना उतनी मैं भी खुश हूँ। बड़ी मुश्किल से ये दिन देखने को मिलता है। भगवान जी की कृपा है कि हमें ये दिन देखने को मिला है। थैंक यू भगवान जी। बाबूजी बोलते हैं बच्ची को हमें भी देखने दो। सब लोग बच्ची को देखते हैं। तोशु बोलता है ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। अनु बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इधर मोटिबा बोलती है कि हर बच्चे को अपने ननिहाल वालों से ज़्यादा प्यार होता है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि बच्ची ददिहाल वालों की तरफ ज़्यादा ना जाए, हमसे ही ज़्यादा प्यार करे। पराग बोलता है कि बा आपने बोलती है तो ऐसा ही होगा। इधर कैथी भी बोलती है कि बा हमें इस बात का तो ध्यान रखना ही होगा। इधर बापूजी, किंजल, तोशु बाकी लोगों को बोलते हैं कि ये ननिहाल वाले हैं ना पूरी तैयारी में है बच्ची को ज़्यादा प्यार देने के लिए। बाकी बोलती है फिर हम क्या करें। किंजल बोलती है कि हमें बच्चे को उनसे ज़्यादा डबल ट्रिपल बहुत ज़्यादा प्यार देना है ताकि बच्ची हमारे पास ज़्यादा रहे। इसके बाद हम अन्नू को देखते हैं जो डांस करना स्टार्ट कर देती है। सब लोग डांस कर रहे होते हैं तो गौतम अपनी बच्ची के पास आने की कोशिश करता है, बट पराग बीच में खड़ा रह जाता है तो गौतम पीछे हट जाता है। प्रेम जब डांस कर रहा होता है तो वो डांस करते करते प्रेरणा का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही उसको रियलाइज होता है तो वो राही के पास चला जाता है। इधर माही ये सारी बातें नोटिस करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर केक कट करते हैं। अनु देखती है कि गौतम बस गुड़िया को ही देखे जा रहा है। अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी, आज इस घर में जो खुशियाँ आई है वो खुशियाँ बस ऐसे ही बनी रहे। हमारी बच्ची बड़ी होकर सहेली तो बनाएगी, लेकिन सुख, शांति और समृद्धि ये तीनों सहेलियाँ आप इसके जीवन में हमेशा रखना। अनु बच्ची के साथ सेल्फी लेने वाली होती है, तभी उसके पास किसी का कॉल आता है। वो जैसे ही कॉल पिक करती है तो वो काफ़ी परेशान सी हो जाती है। सब लोग अनु को बोलते हैं कि क्या हुआ। अनु बताती है कि ताल से ताल जो कंपटीशन हुआ ना, उसमें यही था जीतने वाले को बाहर से इनविटेशन मिलेगा। तो मुझे बाहर से इनविटेशन आया है, मुझे लंदन जाना होगा। होली के बाद हम लंदन जाएंगे। बा बोलती है कि होली का रंग खेलने के बाद जाना। बापूजी बोलते हैं कि ये होली के बाद ही जाएगी, आज शाम को नहीं जाएगी। राही बोलती है मम्मी कितने दिनों के लिए जाना होगा। अनु बताती है कि 3 महीने। अनु बोलती है पहले 1 महीने में ट्रेनिंग होगी और उसके बाद शूटिंग होगी और उसके बाद में कंपटीशन होगा। मोटिबा बोलती है अरे तो आपकी डांस रानी 3 महीने के लिए लंदन में रहेगी। अनु बताती है हाँ। मोटिबा बोलती है कि श्रीनाथ जी लंदन की रक्षा कीजिएगा। राही बोलती है अब तो लंदन में लगने वाली है आग। इधर मोटिबा बोलती है कि अब तो लंदन वाले लोगों को मिलने वाला है ज्ञान। वहाँ की जो भी सामाजिक समस्याएं हैं ना उनका होगा खात्मा और उन लोगों को मिलने वाले हैं तमाचे ही तमाचे। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी आप बातें तो ऐसे कर रही हैं कि मैं इनके अलावा और कोई काम करती ही नहीं। बाप बोलती है ठीक है, तू जाएगी ना तो मैं तेरे लिए बहुत सारी चीज़ें बना कर रखूँगी। इधर हम गौतम को देखते हैं। वो बोलता है कि श्रीनाथ जी इस औरत को 3 महीने क्या और भी ज़्यादा दिनों के लिए लंदन में ही रोक देना, ताकि ये जितना दूर रहेगी उतना ही मेरे लिए अच्छा होगा। राई बोलती है मम्मी मैं आपको बहुत मिस करूँगी। अनु बोलती है कि मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूँगी। अनु बोलती है लेकिन देखिए ना मेरी राधा रानी के आते ही मेरा भाग्य बदल गया। राई बोलती है कि यहाँ पर हम आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपके बिना सब कुछ सोना सोना होगा। बट आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपको आंसू बहाकर परेशान नहीं करेंगे, खुशी खुशी विदा करेंगे। पराग बोलता है कि जाइए अनुपमा जी और देश का नाम रोशन करके आइए। ख्याति बोलती है कि हम सबको आप पर नाज है अनुपमा जी, ऑल द बेस्ट। बाबूजी बोलते हैं बेटी को भेजने में थोड़ा दुख तो होता है, लेकिन हम अपनी बेटी को जरूर भेजेंगे। अनु बोलती है कि कान्हा जी आज तो सच में आपने हैप्पी बर्थडे ही कर दिया। सो दोस्तों डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु देखती है कि प्रार्थना अपनी बच्ची को लेकर कहीं पर जा रही है। अनु उसके पीछे पीछे जाती है, प्रार्थना को बहुत आवाज़ लगाती है, बट प्रार्थना अनु की कोई बात नहीं सुनती। अनु बोलती है कि प्रार्थना रुक जा, तू गिर जाएगी, बच्ची को लेकर कहाँ जा रही है। लेकिन प्रार्थना ना तो पीछे मुड़कर देखती है, ना ही अनु की कोई बात सुनती है, वो बस आगे बढ़ रही होती है। अनु अचानक से उठती है और वो सोच रही होती है कि कान्हा जी मैंने इतना बुरा सपना कैसे देखा, पता नहीं क्या होने वाला है। वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग एक साथ होते हैं, पंडित जी भी घर पर आए होते हैं। मोटिबा बोलती है कि पंडित जी आप जल्दी से हमारी राजकुमारी की कुंडली बना दीजिए, हम सब जानना चाहते हैं कि हमारी राजकुमारी का भविष्य कैसा होगा। पंडित जी कुंडली देख रहे होते हैं, कुंडली बना रहे होते हैं, तभी वो बताते हैं कि बच्ची के आसपास एक ऐसा इंसान है जिसकी वजह से उसको बहुत खतरा है।
जो बच्ची के आसपास है ना, उसने अपने जीवन में बहुत सारे दुख देखे हैं। उसके जीवन में कई सारे संबंध टूटे हैं। वो बहुत ज़्यादा दुख को झेल चुकी है। उसका बच्ची के आसपास होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोटिबा और सब लोग अनु की तरफ ही देख रहे होते हैं। इधर अनु भी काफ़ी ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। पंडित जी बताते हैं कि अगले जो 72 घंटे हैं ना, वो काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं। इधर हम देखते हैं अनु परेशान सी हो जाती है। मोटिबा भी बहुत दुखी होती है। वो अनु के पास आती है और गुड़िया को अपने हाथ में ले लेती है। वो बोलती है कि अनुपमा जी, हमें पता है पंडित जी ने जो कुछ भी बोला वो आपके साथ हो चुका है, और मैं नहीं चाहती हमारी राजकुमारी की किस्मत आपकी जैसी हो। आपका इससे दूर रहना ही ठीक होगा। यहाँ पर हम देखते हैं मोटिबा तो बोल देती है कि अनुपमा जी, आप इस बच्ची के आसपास ही नज़र नहीं आएंगी। सो गाइज, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।